वेलकम टू गुजर काव्य ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। और आज का मेरा टॉपिक ऐसा कोई ब्लॉग वगैरह का तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है, लेकिन आज मैं शीतला माता मंदिर जाऊंगी तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी डिस्कस कर लूँ। मंदिर जाना है क्योंकि आज 14 है और मैं पहले हर मंगलवार जाती थी, लेकिन अब मैं हर मंथ के 14 को ही शीतला माता मंदिर जाती हूँ। तो सोचा कि चलो मंदिर जा रही हूँ तो आप लोगों से भी अपनी फीलिंग शेयर कर लेती हूँ। माता मंदिर ले चलती हूँ आपको भी। जो लोग काफ़ी लोग आते हैं माता शीतला माता मंदिर पे, और क्योंकि मैं गुड़गांव में ही रहती हूँ तो मेरे घर के पास ज़्यादा दूर नहीं है शीतला माता मंदिर, तो मैं कभी भी चली जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जब मेरा मन करता है मैं जब चली जाती हूँ। और आज भी मैं शीतला माता मंदिर जा रही हूँ। और हमारे यहाँ हर मंथ 14 को हम लोग हर 14 पे सत्यनारायण की कथा करवाते हैं। मतलब बड़ी नहीं करवाते हैं कि भाई किसी बहुत बड़ा जैसे होते नहीं, नॉर्मली प्रसाद वगैरह बनाते हैं। और एक हमारे यहाँ पड़ोस में पंडित जी है, मतलब रिलेशन क्या चाहिए, अच्छी फैमिली का फ्रेंड वगैरह है, तो हम उनसे उनसे ही कथा पढ़वा लेते हैं। तो मैं उनके लड़के को बुलाती हूँ और मैं मम्मी वगैरह जब भी, तो मम्मी तो है नहीं तो आज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे है कि मैं उन्हें बुलाऊं और कथा पढ़वाऊं। तो पहले मैं अपना काम फिनिश करती हूँ, उसके बाद मैं मंदिर जाती हूँ, फिर मैं शाम को कथा पढ़वाऊँगी। तो दिखाती हूँ आज मंदिर में माता के कराती हूँ दर्शन, अगर पॉसिबल हुआ तो। क्योंकि मंदिर में कई बार वहाँ पुलिस वगैरह होती है तो कैमरा अलाउड नहीं करते हैं, और कई बार भीड़ वगैरह की वजह से भी। लेकिन जब भीड़ कम होती है और इतना भीड़ वगैरह कम होती है और कोई देखने वाला नहीं होते तो माँ को मतलब हम मैं वीडियो वगैरह फ़ोटो वगैरह ले लेते हैं, मैं क्या सभी ले लेते हैं। तो आज दोनों माताओं पे जाऊंगी मैं, चौराहे वाली माता पे भी और शीतला माता पे भी, क्योंकि हम लोग दोनों माता पे ही जाते, कभी एक माता पे नहीं जाते। तो चलते हैं, फिर कराती हूँ मैं दर्शन, मिलते हैं माँ शीतला माता मंदिर पे। चलो मैं तैयार होके अब जा रही मंदिर के लिए निकल रही हूँ। धूप भी बहुत हो गई है और गर्मी भी शुरू हो गई है, इसलिए मैंने कोई स्वेटर वगैरह नहीं पहना है। मीशो भी मेरे साथ नहीं जा रहा है, इसलिए मैं अकेले ही जा रही हूँ। तो चलो मिलते हैं शीतला माता मंदिर पे। चलो मैं चलती हूँ। पहुँच चुकी हूँ मैं शीतला माता के पास और अब मैं प्रसाद ले रही हूँ। मैंने प्रसाद भी ले लिया है और पहुँच गए हम लोग। मैं अकेले ही हूँ, किसी के साथ नहीं हूँ। मंदिर के गेट पे, ये मेन गेट है मंदिर का, और अब मैं अंदर की तरफ जा रही हूँ। ये माता के रास्ता है और ये माता के दर्शन हो गए। भीड़ है पर ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी भीड़ है, ज़्यादा नहीं है। और दर्शन करके यहाँ ज़्यादा देर रुकने नहीं देते, तो दर्शन करके बाहर के साइड जा रहे हैं। और ये मुंडन है जहाँ बच्चों के बाल उतरते हैं। ये मंदिर बन रहा है तो पहले पीछे उतरते थे, लेकिन अब ये मंदिर बन रहा है तो इन्होंने यहाँ शिफ्ट कर दिया इसको। मैं शीतला माता मंदिर पे तो पहुँच गई हूँ और मैं एंट्री कर रही हूँ। सब मुझे देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ।
आते हैं जिनकी अपनी कन्वेंस होती है वो अपनी कन्वेंस से चले जाते हैं, लेकिन पैदल ही निकल जाते हैं। मैं तो जब भी आती हूँ तो मैं ऑटो से ही आती हूँ, और उस साइड ऑटो वगैरह को मैं लेके ही जाती, तो थोड़ा सा पैदल ही निकल जाती हूँ, और हम पैदल ले जा रही हूँ। और देखो आ गया मंदिर, और मंदिर में भी यहाँ थोड़ी सी भीड़ है, क्योंकि ये छोटा मंदिर है तो यहाँ थोड़ी सी भीड़ रहती है। और ये चौराहे वाला मंदिर है जिसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। कहते हैं कि इस देवी की मान्यता बहुत ज़्यादा है। और देखो ये मंदिर का मेन वो तो मैंने किया है, और दर्शन हो के मैं बाहर जा रही हूँ। मेरे दर्शन बहुत अच्छे हो गए और मैं फटाफट जा रही हूँ। ये चौराहा है जहाँ सैनिक वगैरह रखी जाती है, और अब मैं निकलती हूँ घर की साइड। मैं पहुँच गई अपने घर। तो गाइस मैं मातागिरी के दर्शन करके घर तो आ ही गई हूँ, और मेरी वहाँ पे थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी। छोटी माता पे, मतलब जो चौराहे वाली माता है, वहाँ भजन वगैरह हो रहे थे, तो मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, और मेरी सारा आईलाइनर वगैरह सब उन्हीं में ख़राब हो गया। चलो कोई नहीं, तो है, पर मैं घर तो आ ही गई ठीक ठाक। मेरा सारा आईलाइनर वगैरह वहीं रोने में, आँखों में से आंसू आने शुरू हो गए थे, तो इसलिए सारा कुछ गया था। और अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, और उसके बाद अपनी सत्यनारायण की कथा करूँगी। अभी 3 ही बजे है, और 5-6 बजे के आसपास में अपनी सत्यनारायण की कथा करवाऊँगी। प्रसाद तो मैंने बना ही लिया है, बस कथा ही करवानी है। थोड़ी सी वीकनेस भी महसूस हो रही है तबीयत ख़राब होने की वजह से, तो मैं 1 घंटा रेस्ट करके फिर अपनी कंटिन्यू करती हूँ। तो चलो, माता के दर्शन तो दर्शन हो ही गए हैं, और अब अपनी सत्यनारायण की कथा भी हो जाएगी थोड़ी देर में। इतने में रेस्ट करती हूँ, और फिर मिलते हैं सत्यनारायण की कथा के टाइम पे। आप मुझ पर दया रखते हुए बतलाइए कि उन मनुष्यों का सब दुख थोड़े समय में, थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो। चलो भाई, मेरी पूजा भी कंप्लीट हो गई, कथा भी कंप्लीट हो गई, और गोलू गया भी, जो कथा पढ़ता है वो हमारे ही पड़ोस में रहता है, पंडित है, तो हमारे अच्छे फैमिली फ्रेंड की तरह ही है। जो मतलब मेरी दीदी लगती है, मैं उन्हें दीदी बोलती हूँ, उनका ही बेटा है जिनसे मैं कथा करवाती हूँ। क्योंकि इतनी बड़ी कथा नहीं करवाती, बस नॉर्मली हर मंथ 14 को कथा होती है मेरी, और मैं शीतला माता मंदिर जाती हूँ और अपनी कथा करवाती हूँ। और जब से मैं मंदिर से आई हूँ, मेरी थोड़ी सी तबीयत भी, पता नहीं क्यों शरीर भारी भारी लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसकी वजह से ही। पर फाइनली मैंने अपनी कथा कंप्लीट करवा ही ली है। बुला के उन्हें भोग वोग तो मैं सुबह बना के चली गई थी, और
और मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और प्लीज़ अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो।